हेलो एंड वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप। टीएनसी एग्जाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीके जीएस जो कि सीयूटी में आ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ये जो अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग जीके का कर रहे हैं और ये हेल्ड हुआ है 30 मई को। और ये शिफ्ट थर्ड का हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन। 30 मई 2023 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन के पैटर्न आ रहे हैं। ओके, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु सेड आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट। किसने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए? ये बात किसने कही थी? ऑप्शन दिया हुआ है अरबिंदो घोष, ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 दिया हुआ है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन 4 दिया हुआ है लाला लाजपत राय। तो ये बात किसने कही थी? ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कहा था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखते हैं। कह रहा है इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। किसे हम लोग भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं या फिर कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है पहला जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन दूसरा है जॉन मार्शल, ऑप्शन तीसरा है अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन चौथा है मार्टिमन व्हीलर। यहां पर सही आंसर है ऑप्शन थर्ड अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगर जेम्स प्रिंसेप की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी और ब्रह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, पहली बार इन्होंने ही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम मिथाली राज प्ले इन आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। जो मिथाली राज हैं इन्होंने कितनी बार आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, पहला का ऑप्शन है 4, दूसरा का ऑप्शन है 3, तीसरा का ऑप्शन है 5, चौथा का ऑप्शन है 6। तो कितने टाइम खेला है? इन्होंने 6 बार खेला है, मतलब कि तीसरा का ऑप्शन क्या होगा? 4। मिथाली राज ने कितनी बार खेला है? 6 बार खेल चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य दिए हुए हैं, स्टेट दिए हुए हैं और बोर्डिंग कंट्री दिया हुआ है। ठीक है, किससे इनका बॉर्डर लगता है ये दिया हुआ है। ऑप्शन पहला देखते हैं, पंजाब राजस्थान गुजरात। पंजाब राजस्थान गुजरात इनका बॉर्डर लगता है किससे? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम। इसका किसका बॉर्डर लगता है? वेस्ट बंगाल मिजोरम मेघालय त्रिपुरा असम। इनका बॉर्डर किससे लगता है? वेस्ट बंगाल सिक्किम अरुणाचल और असम किसका बॉर्डर किससे बॉर्डर लगता है? मिलाते हैं क्वेश्चन को। पहला है पंजाब राजस्थान गुजरात, इसका होगा सेकेंड, पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है इनका। किसका? पंजाब राजस्थान गुजरात का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से। बी का है, बी का थर्ड। ठीक है, बी का क्या होगा? थर्ड, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और सिक्किम का बॉर्डर किससे लगता है? चाइना से। किससे लगता है? चाइना से बॉर्डर लगता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल मिजोरम मेघालय त्रिपुरा असम का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से। किससे लगता है? बांग्लादेश में। सी का क्या हो गया? 4 और डी का क्या बच गया? 1। डी का क्या हो गया? 1। ठीक है, विकल्प चुनते हैं कौन सा है। तो ए का क्या है? 2, बी का क्या है? 3, ए का 2, बी का 3, सी का क्या था? 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया द नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड लोकेटेड। कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड स्थित है? ऑप्शन पहला है चंडीगढ़, ऑप्शन दूसरा है पुडुचेरी, ऑप्शन तीसरा है दिल्ली, ऑप्शन चौथा है दादरा नगर हवेली। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 का थर्ड सही है। ठीक है ना। नेशनल पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। दादरा एंड नगर हवेली की कैपिटल की बात करें तो कहाँ पे है? सिलवासा। कहाँ पे है? सिलवासा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल मून लैंडर। किस देश ने लॉन्च किया था पहला कॉमर्शियल मून लैंडर को?
किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है जापान, ऑप्शन 2 दिया हुआ है रशिया, ऑप्शन 3 दिया है इंडिया, ऑप्शन 4 दिया है यूएसए। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा जापान। जापान ने, है ना, पहली बार वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर उन्होंने भेजा था, ठीक है, लॉन्च किया था। जापान इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिस्कोग्राफ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट वाज इन्वेंटेड बाय विच इंडियन साइंटिस्ट? किस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था? क्रिस्कोग्राफ, ठीक है, जो क्या करता है, मेजर करता है ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट में ग्रोथ को मेजर करता है। क्रिस्कोग्राफ एक डिवाइस है, इसको किस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन दूसरा है सीवी रमन, ऑप्शन तीसरा है होमी जे भाभा, ऑप्शन चौथा है विक्रम साराभाई। तो जो इसका आविष्कारक हैं, जो इसका इन्वेंशन किए हैं, वह है जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है, इसका इन्वेंट किए हैं। ओके, अब बात करते हैं सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। 1930 में इनको पहले एशियन थे, एशिया में रहने वालों को एशियन बोलते हैं, तो पहले एशियन थे जिसको कि नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना, फिजिक्स के फील्ड में। किसके लिए मिला था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इनको मिला था, ठीक है ना। अगर होमी जे भाभा की बात करें तो इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसको कहा जाता है? होमी जे भाभा को। चौथा ऑप्शन है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी इसरो 1969 में, 1969 में। आज के समय में जो इसके चीफ हैं इसरो के, वो है एस सोमनाथ जो है 11वें नंबर के चीफ हैं इसरो के, ठीक है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की इसके बारे में, ठीक है। सातवां का ऑप्शन 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ऑप्शन 8 क्या है? क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 1 लिस्ट 2 मिलान करना है यहाँ पे। कब कब क्या हुआ है? वंदे मातरम स्कीम, स्वराज धरा योजना, भारत निर्माण योजना, है ना, जौनश्री बीमा, ठीक है ना। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं। वंदे मातरम स्कीम ये 2004 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये ए का 4 हो गया। ए का 4। स्वराज धरा योजना बी का 3 है, ठीक है। ए का क्या है? 4 है और बी का क्या है? 3 है। भारत निर्माण योजना जो कि स्टार्ट किया गया है 2005 में, तो मतलब कि ये हो गया 2, ठीक है ना। तो सी का क्या हो गया? 2। तो अगर ऑप्शन मैच कराते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 2, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, मतलब कि जनश्री बीमा D1, डी का क्या होगा? 1, 2000 में, ठीक है ना, इसको स्टार्ट किया गया था। ये बहुत ही पुरानी स्कीम है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, है ना, बहुत ही पुराने स्कीम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के। एक जैसे 7वां क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, 7वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि बार बार ये रिपीट हो रहा है। आप लोग पहला जो हमने थर्ड डिस्कस किया है उसको देखिएगा, है ना। उस जो तो तीसरा हमने डिस्कस किया वीडियो में, वहां भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरे पेपर में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं 7वें की तरह, है ना। आविष्कारक कौन है, किसका क्या है, साइंटिस्ट, है ना, किसने क्या किया, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये हमें याद करना होगा, ठीक है ना। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्या है देखते हैं। यहाँ भी सूची दिया हुआ है, मिलान करना है राइटर को और बुक को, है ना। लिस्ट 1 में राइटर है, लिस्ट 2 में बुक है, इन दोनों को मिलान करना है। प्लेटो एंशियंट टाइम के, प्राचीन काल के, ये क्या है? बहुत बड़े फिलोसफर हैं, बहुत बड़े फिलोसफर है प्लेटो, एंशियंट टाइम के, प्राचीन काल के। ए का क्या होगा? 4, है ना। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रिपब्लिक। क्या नाम है इनकी बुक का? रिपब्लिक नाम की बुक इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। किसने? प्लेटो ने। अब दूसरा है लियो टोल्स्टॉय, ठीक है। क्या है? लियो टोल्स्टॉय। तो लियो टोल्स्टॉय ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वॉर एंड पीस, मतलब बी का 2। विष्णु शर्मा पंचतंत्र सबको पता है, C1। डी का क्या बच गया? 3 बच गया, तो डी का क्या हो जाएगा? 3, मतलब कि श्री अरविंदो ने क्या लिखा है? द लाइफ डिवाइन। ऑप्शन मैच कराएंगे तो क्या होगा? 9 का 1,
9 का ऑप्शन क्या होगा 1, 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं बताना है। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, पेडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर। ठीक है, तो ये सारे मीटर हैं, तो किससे किया जाता है देखना है। जिससे सही आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बैरोमीटर से मेजर करते हैं, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 10 का 4, 11 चलते हैं। सीएनजी स्टैंड फॉर, सीएनजी का क्या फुल फॉर्म होता है ये पूछ रहा है, तो ये तो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी 11 का 2, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 12 है विच अमंग द फॉलोइंग नोन एज आइलैंड ऑफ पर्ल। आइलैंड ऑफ पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, आइलैंड ऑफ पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड है जंजीबार, थर्ड है बहरीन, 4 है पनामा। तो ये ऑप्शन सही क्या है? पनामा, पनामा इज द करेक्ट। 12 का 4। 13 चलते हैं 13वां। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल कहता है, ये बताना है। वित्त आयोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद करता है भारत संविधान का, देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पहला का 21 है, ये गलत है, ये नहीं होगा। आर्टिकल 280, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को बताता है, ठीक है। कौन है फाइनेंस कमीशन इस समय? इस समय फाइनेंस कमीशन कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह इज द फाइनेंस कमीशन। और एनके सिंह जो है कि 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन है ना। तो 15वीं फाइनेंस कमीशन चल रहा है इस समय, याद रखना है आप सभी को। आर्टिकल 280। 13 का आंसर क्या होगा? 2। अब जानते हैं आर्टिकल 21A क्या कहता है। ये राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन की बात करता है। राइट टू एजुकेशन को 86 अमेंडमेंट के द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में लाया गया था, ठीक है। आर्टिकल 21A, ए जहां लिखा होता है कैपिटल ए कैपिटल बी जहां होता है, वो कहीं ना कहीं संविधान संशोधन के बाद लिखा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 324 किसके लिए है? ये है इलेक्शन कमीशन के लिए। किसके लिए है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए है आर्टिकल 324। कौन है इस समय हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो ये राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, ठीक है। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इनको अपॉइंटमेंट की जाती है आर्टिकल 124 के द्वारा। आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है। चलते हैं आगे। 13वां का ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं 14 की ओर। 14 का क्योलोडो बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? क्योलोडो पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ पे स्थित है? राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान है। सेकेंड दिया दिल्ली दिया हुआ है ना। ऑप्शन 3 है हरियाणा, ठीक है। और ऑप्शन 4 है पंजाब। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। जो आंसर सही है वो क्या है? ऑप्शन ए, मतलब 1, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। तो 14वां का आंसर क्या होगा? 1। 15 क्या कह रहा है? इन विच सिटी ऑफ पंजाब रेलवे कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड। पंजाब के किस शहर में रेलवे कोच बनाए जाते हैं? ऑप्शन है लुधियाना, ऑप्शन सेकेंड है पटियाला, 3 है कपूरथला, 4 है बठिंडा। ऑप्शन 3 सही है, कपूरथला में इसका है रेलवे कोच का, इसको बनाया जाता है पंजाब के, है ना। पंजाब में पंजाब के कपूरथला में रेलवे कोच वगैरह मैन्युफैक्चर की जाती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 16 चलते हैं। कह रहे कि विच इंडियन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट हैज रोम्ड रीनेम एज कल्पना 1 इन 2003। किसका नाम कल्पना 1 रखा गया था? तो इसका नाम है मेटसेट। क्या नाम है इसका? मेटसेट। मेटसेट का नाम क्या रखा गया है? कल्पना 1। 16 का ऑप्शन 2, 16 का ऑप्शन 2 सही है। 17 पे चलते हैं। 17 क्या कह रहा है? ओके, 17 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 17 क्वेश्चन कह रहा है कि 17 क्वेश्चन कह रहा है विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट एज पर एरिया, है ना। कौन सा टेरिटरी है ना स्मॉलेस्ट है एरिया के हिसाब से, ये बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है लक्षद्वीप, पुडुचेरी और चंडीगढ़ और दिल्ली। इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। 1 2 3 4 में कौन सा सही है? तो सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप सबसे छोटा है यूनियन टेरिटरियों में, ठीक है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कह रहा है
18 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड क्लॉट, इसका फुल फॉर्म आरबीसी का जीवन काल कितना है, तो ये होता है 120 डे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही है, किसका, 18 का, 18 का ऑप्शन नंबर 4, 18 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 12 से 20। ठीक है ना, 12 से 20 इसका डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक है ना, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, हु वन द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता। ऑप्शन है पहला ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन दूसरा है इंग्लैंड, ऑप्शन तीसरा है इंडिया, ऑप्शन चौथा है पाकिस्तान। जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने जीता था, है ना, वर्ल्ड कप। तो ये रहा हमारा, तो 19 का सेकंड आंसर सही है। तो ये हमारा रहा डिस्कशन आज का। ठीक है ना। पेपर सिर्फ चौथा ये हमारा टेस्ट पेपर है। ठीक है ना, जीके का जो हम लोग प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू करा रहे हैं, चौथा वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इसको, वीडियो को। जो भी सुधार करने आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, और जो भी आप लोग को डिमांड है आप लोग इससे भी बता सकते हैं, हम लोग जरूर इससे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।